हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कंपोजिट सप्लाई किसको बोलते हैं, मिक्स सप्लाई किसको बोलते हैं एंड इन दोनों पर टैक्स की लायबिलिटी कैसे डिसाइड होगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट रिमाइंड करा देता हूँ कि अब तक हम बेसिकली जीएसटी की जो ट्रेनिंग क्लासेज हैं उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है जीएसटी का बैकग्राउंड। एंड इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ सप्लाई लाइक इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इसके अलावा हमने बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे जो कि जीएसटी टैक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक सर्विसेज किसको बोलते हैं, गुड्स की डेफिनेशन क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, ऐसे ही बहुत सारे डेफिनेशन। एंड इसके अलावा हमने किया था बेसिकली स्कोप ऑफ सप्लाई, जिसमें हमने शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 का भी डिटेल में डिस्कशन किया था। तो आई होप आपने ये सारी वीडियोस देखी होंगी। इन केस कोई वीडियो आपसे मिस हो गई है तो मैं एडवाइस करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए सो दैट आपको आगे की क्लास ज़्यादा समझ आए। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपोजिट सप्लाई बोलते किसको हैं, ठीक है। तो कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन जो दी है बेसिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इसमें कंपोजिट सप्लाई को डिफाइन किया गया है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एक्ट कंपोजिट सप्लाई मीन्स ए सप्लाई made by a taxable person, ठीक है, to a recipient consisting of 2 or more taxable supplies of goods or services। तो यहाँ पे बेसिकली 2 or more taxable supplies होनी चाहिए of goods और services की, और both और any combination thereof which are naturally bundled, एक important term है naturally bundled, ठीक है, and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई। देखिए, अगर इसमें सेक्शन को समराइज करूं तो इस सेक्शन का मतलब है कंपोजिट सप्लाई मीन्स ए सप्लाई मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन, फर्स्ट कंडीशन, टू ए रेसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कम से कम 2 सप्लाईज होनी चाहिए टैक्सेबल गुड्स की या सर्विसेज की, या फिर इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, विच आर नेचुरली बंडल्ड। इट मीन्स जो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज होंगी वो उस टाइप की होंगी जो नेचुरली बंडल्ड होंगी, मीन्स नॉर्मली ऐसा ही होता है बिजनेस में। एंड सप्लाइड इन कंजक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जनरली जो बेसिकली बिजनेस करते हैं उस इंडस्ट्री में, उसमें जो सप्लाई होती है वो इसी टाइप से होती है। इट्स ए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई। जो हम सप्लाई कर रहे हैं 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज की, उसमें से एक बेसिकली जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी प्रिंसिपल सप्लाई होगी। उसी के साथ दूसरी एक तरीके से मतलब जस्ट सपोर्टिंग सर्विसेज या गुड्स है, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो जब हम एसी या आरओ परचेज करते हैं तो उस टाइम पे हमें ऑफर होता है कि इंस्टॉलेशन आपका फ्री हो जाएगा या बहुत नॉमिनल चार्ज रहेंगे। तो इट मीन जब हमने एसी परचेज किया या आरओ परचेज किया उसी टाइम पर उन्होंने एक साथ में एक सपोर्ट सर्विसेज दी कि आपका हम इंस्टॉलेशन भी करा देंगे। मैक्सिमम केसेस में ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, राइट। मे बी पॉसिबल कि इसमें कुछ अलग से चार्जेस ले लें, जैसे मैंने भी जल्दी में एसी लगवाया था तो उस टाइम पे उन्होंने मुझसे 1400-1500 रुपये लिए थे इंस्टॉलेशन के। बट ये जो इंस्टॉलेशन सर्विसेज थी इट वॉज ए पार्ट ऑफ परचेज ऑफ एसी। तो मेन यहाँ पे जो सप्लाई है वो एसी है, ठीक है, सप्लाई ऑफ एसी। एंड सेकेंड एग्जांपल है इंटरनेट कनेक्शन विद इंस्टॉलेशन एंड डिवाइसेस। देखिए, जब भी हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि वो लोग जो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है वो नहीं लेते या लेते हैं तो बहुत कम लेते हैं। तो मेन जब भी मैं बात करता हूँ कि मुझे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो मैं उनसे बेसिकली वायर परचेज नहीं कर रहा हूँ जो इंस्टॉलेशन में यूज़ करते हैं, या कोई डिवाइस परचेज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ है उनसे इंटरनेट की सर्विसेज लेना, इंटरनेट सप्लाई सर्विसेज। तो वो क्या करते हैं, साथ में वायर भी यूज़ करते हैं, डिवाइस भी लगाते हैं, तो उसकी इंस्टॉलेशन भी करते हैं। तो ये बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो सपोर्ट में दे रहे हैं मुझे इंटरनेट सप्लाई सर्विसेज के साथ में। तो इट मीन्स इसको भी हम कंपोजिट सप्लाई मानेंगे, क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है इंटरनेट सर्विसेज तो वो सभी लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया कि सभी लोग, मैक्सिमम लोग इस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं, इंस्टॉलेशन एंड दूसरी चीज़ें फ्री कर रहे हैं या कुछ चार्ज भी कर रहे हैं। तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, तो इसको भी हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। एंड इसके अलावा एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, फ्रिज आपने परचेज किया तो उसमें क्या डिलीवरी उन्होंने फ्री कर दी। तो मेन जब आपने फ्रिज
परचेज करने गए तो आपका मेन पर्पज़ ये नहीं था कि हम उसकी डिलीवरी भी आपसे कराएंगे, बट ये कि जब फ्रिज लेने जा रहे हैं वो उसका मतलब बहुत हैवी होता है, तो ये जनरली मतलब एक कन्वीनियंट आपको दे दिया जाता है कि आप लेके जाओगे तो मे बी पॉसिबल कि ये टूट जाए, तो इसलिए क्या करते हैं जो भी सप्लायर होते हैं वो डिलीवरी भी फ्री कराते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो अगर हम फ्रिज सेल कर रहा है कोई सप्लायर तो उसके साथ डिलीवरी भी दे रहा है तो उसको भी हम कंपोजिट सप्लाई मानेंगे। एंड इस केस में देखिए प्रिंसिपल सप्लाई जो होगी बेसिकली वो सेल ऑफ फ्रिज मानी जाएगी। ठीक है, एंड एक एग्जांपल और दूं तो देखिए मोबाइल विद चार्जर, जब भी हम मोबाइल परचेज करते हैं तो हमारी मेन इंटेंशन चार्जर की नहीं होती है, और दूसरे होता है विदाउट चार्जर हम मोबाइल को यूज़ भी नहीं कर सकते। तो दोनों का एक बिजनेस कनेक्शन है और ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी है कि जो भी मोबाइल सेल कर रहे हैं वो साथ में चार्जर भी देते हैं। तो इट मीन्स मोबाइल के साथ में अगर चार्जर की भी हम सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में ही आएगी। ठीक है, एंड इसमें जो मेन प्रिंसिपल सप्लाई है वो मोबाइल ही रहेगा। एंड इसमें देखिए लॉ में ही एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, इसमें ये बोलता है वेयर गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस, द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस इज ए कंपोजिट सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ गुड इज ए प्रिंसिपल सप्लाई। देखिए ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जब हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी दे दिया, इंश्योरेंस भी दे दिया, पैकिंग मटेरियल भी दिया। ठीक है, तो उस केस में बेसिकली जो हम मेन गुड्स परचेज कर रहे हैं वो प्रिंसिपल सप्लाई मानी जाएगी गुड्स, एंड उसके साथ में जो भी हमने पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस इस टाइप की सपोर्ट सर्विसेज दी, ये सब कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में आएंगी। ठीक है, लेट सपोज आप अमेज़न से कुछ ऑर्डर करते हो तो उसमें क्या है वो पैक करके देते हैं, तो आपका मेन ये तो नहीं था कि मुझे पैकिंग खरीदनी है, आपका मेन है जो पैकिंग के अंदर गुड होगा। ठीक है, तो उस गुड्स की वैल्यू आपके लिए मैटर करती है। तो इस केस में उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन किया, पैकिंग मटेरियल यूज़ किया, मे बी पॉसिबल उसमें इंश्योरेंस भी हो, तो उस केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई कहलाएगी वो कहलाएगी जो आइटम आपने परचेज किया उसके साथ में जो सपोर्टिंग सर्विसेज है लाइक ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एंड मे बी पॉसिबल इंश्योरेंस, तो वो सब आपकी कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में ही आएंगी। ठीक है, तो आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँ कंपोजिट सप्लाई किसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिक्स सप्लाई किसको बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा बेसिकली मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन पर। ठीक है, तो मिक्स सप्लाई की जो डेफिनेशन दी है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 74 ऑफ CGST एक्ट। तो इस सेक्शन में बेसिकली मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन दी हुई है। तो मिक्स सप्लाई को अगर मैं पढ़ूं, मिक्स सप्लाई मीन्स 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और एनी कम्बिनेशन देयरऑफ। 2 और मोर, ठीक है, तो इट मीन्स कम से कम 2 गुड्स, सर्विसेज और बोथ और एनी कम्बिनेशन ऑफ ऑल होना चाहिए। ठीक है, मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर, एंड जो सप्लाई हो रही है वो एक दूसरे से रिलेटेड ही हो रही है। बाई ए टैक्सेबल पर्सन, सप्लाई टैक्सेबल पर्सन करेगा फॉर ए सिंगल प्राइस। देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैंने कंपोजिट सप्लाई आपको पढ़ाया था मैं आपको दिखा देता हूँ। इस डेफिनेशन में कहीं भी बेसिकली प्राइस की बात नहीं कर रहा था। ठीक है, बट जब हम मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सिंगल प्राइस स्पेशली डेफिनेशन का पार्ट बनाया गया है। ठीक है, वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट ए कंपोजिट सप्लाई, इसमें ये भी कंडीशन डाल दी गई है जब वो कंपोजिट सप्लाई नहीं होगी तभी उसको हम मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन में लेके आएंगे। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि जो सप्लाई है वो कंपोजिट सप्लाई तो नहीं है। इन केस हम मतलब श्योर है कि ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो ही वो मिक्स सप्लाई की कैटेगरी में जा सकती है। तो जा सकती है मतलब हमें दूसरी कंडीशन भी टेस्ट करनी होगी। इन केस वो सेटिस्फाई हो रही है एंड ये कंपोजिट सप्लाई भी नहीं है तो ही ये मिक्स सप्लाई मानी जाएगी। एंड दूसरी कंडीशन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए मैं समराइज करता हूँ इसको। मिक्स सप्लाई मीन्स 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और एनी कम्बिनेशन देयर ऑफ। ठीक है, ये पहले जैसे है मेड इन कंजक्शन विच ईच अदर, एक साथ दूसरी मतलब सप्लाई दी गई है। और ये टैक्सेबल पर्सन फॉर ए सिंगल प्राइस, जो भी हम 2 और मोर सप्लाई दे रहे हैं ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो सिंगल प्राइस के लिए होना चाहिए। वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट ए कंपोजिट सप्लाई, जब वो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई नहीं हो। इसमें देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल के साथ स्मार्ट वॉच मतलब सेल कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल विद स्मार्ट वॉच, लेट सपोज कि मोबाइल की वैल्यू 20,000 है, स्मार्ट वॉच की वैल्यू 5,000 है, तो 25,000 हो गया। बट जब हम उससे नेगोशिएट करते हैं वो बोलता है कि ऐसा है, देखो टोटल में आपको 25,000 का पड़ रहा है, मैं आपको ये 20,000 दे दूंगा। मीन्स वो हमें इंडिविजुअली नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, हम फॉर ए सिंगल प्राइस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ अटेंशन दीजिए। अब हम जो नेगोशिएट कर रहे हैं या वो सेल करने की ट्राई कर रहा है वो सिंगल प्राइस में कर रहा है।
एक से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज को, तो वो बोलता है मैं दोनों को 20,000 की दे दूंगा, बट इंडिविजुअली उसने नहीं बताया कि वॉच में कितना डिस्काउंट कर रहा है या मोबाइल में कितना कर रहा है। तो इस केस में ये बेसिकली मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा एग्जांपल दूं, एंड देखिए यहाँ पे ये कंपोजिट सप्लाई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मोबाइल के साथ स्मार्ट वॉच ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा नहीं चलता है। मोबाइल के साथ चार्जर तो चलता है, बट स्मार्ट वॉच अभी ये जनरली प्रैक्टिस नहीं है इंडस्ट्री की। तो ये मीन्स स्पेशल सिचुएशन बनाई गई है, तो ये इसलिए हमारा कंपोजिट सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसमें देखिए अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल दूं तो इसमें होगा टैबलेट विद स्मार्ट टीवी। तो जनरली क्या है, टैबलेट के साथ स्मार्ट टीवी नहीं आता है। मे बी पॉसिबल टैबलेट के साथ चार्जर आ जाए, हेडफोन आ जाए तो वो चलता है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है। बट टैबलेट के साथ स्मार्ट टीवी ये नॉर्मली बिजनेस में प्रैक्टिस नहीं है। तो इट मीन्स ये स्पेशल एक पैकेज बनाया हुआ है, और ये अगर सिंगल प्राइस में डील डन होती है तो इसको भी हम मिक्स सप्लाई मानेंगे। अगर ये अलग अलग रेट पे डील डन होती है, लाइक टैबलेट इतने का है एंड स्मार्ट टीवी इतने का है, या फिर इनकी जो भी इनकेस अगर डिस्काउंट की बात होती है तो वो इंडिविजुअली होती है, तो उस केस में इसको मिक्स सप्लाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि मिक्स सप्लाई का मेन एक जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है, 2 और मोर सप्लाई वो टुगेदर होनी चाहिए फॉर ए सिंगल प्राइस। अगर प्राइस ही अलग हो जाएगा दोनों का तो फिर ये मिक्स सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगी। एंड थर्ड में अगर एग्जांपल दूं, टूथपेस्ट विद ब्रश, ठीक है। तो देखिए जब भी हम टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो जरूरी नहीं कि हमें ब्रश भी चाहिए, मे बी पॉसिबल हमारे पास घर पे रखा हो, या हम ब्रश लेने जा रहे हैं तो हमें मे बी पॉसिबल टूथपेस्ट की जरूरत नहीं है, घर पे रखा हो। और दूसरा ये मार्केट की प्रैक्टिस भी नहीं है कि अगर कोई टूथपेस्ट लेगा तो उसके साथ ब्रश फ्री आएगा या साथ में लेना ही पड़ेगा, या ब्रश लेंगे तो टूथपेस्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इन केस कोई मार्केट में टूथपेस्ट के साथ ब्रश भी दे रहा है फॉर ए सिंगल प्राइस, तो उस केस में भी हम इसको मिक्स सप्लाई मानेंगे, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है। एंड एक मैं एग्जांपल दूं, लेट सपोज आप हेयर ऑयल खरीदने गए, उनके साथ उसने कॉम्ब भी फ्री दे रहा है, एंड आप देखेंगे तो ऐसा मार्केट की प्रैक्टिस नहीं है। अगेन ये भी मिक्स सप्लाई की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। एंड इसमें देखिए मिक्स सप्लाई को डिफाइन करने के लिए लॉ ने भी अपना एक एग्जाम्पल दिया है। इसमें लिखा है ए सप्लाई ऑफ ए पैकेज consisting of canned foods, sweets, chocolates, cakes, dry fruits, aerated drinks and fruit juice when supplied for a single price। देखो इसने लगा दिया ना सिंगल प्राइस, अगर ये वर्ड नहीं होता सिंगल प्राइस तो ये मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन में आता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्राइस डेफिनेशन का पार्ट है। फॉर ए सिंगल प्राइस इज a मिक्स सप्लाई, ईच ऑफ दीज आइटम कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, ठीक है, एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर। It shall not be a mixed supply if these items are supplied separately। अगर ये आइटम सेपरेटली सप्लाई किए जाते हैं तो फिर तो मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, मिक्स या कंपोजिट का भी नहीं आता, क्योंकि दोनों की मेन कंडीशन है 2 और मोर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर इंडिविजुअली सप्लाई किए जा रहे हैं तो मिक्स सप्लाई का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो जैसे ये जो एग्जांपल दे रहा है, जैसे कोई फेस्टिवल होता है लाइक दिवाली, होली, ईद हो गया, तो उस टाइम पे जो हीरा स्वीट्स या अपना हल्दीराम्स ये अपना एक पैकेट बना लेते हैं, ठीक है। उसमें ये सारे कुछ रख लेते हैं, लाइक नमकीन रख दिया, बिस्किट रख दिया, चॉकलेट रख दिए, कोल्ड ड्रिंक्स रख दिया, कुछ भी मतलब उस टाइप के आइटम रख दिए। तो उस पर क्या होता है, बेसिकली हर आइटम पे जीएसटी अलग हो सकता है, ठीक है। बट वो क्या, स्पेशल एक फेस्टिवल आया उसके लिए वो पैकेट बनाया गया है, तो उस केस में उसको हम बेसिकली मिक्स सप्लाई ही मानेंगे, ठीक है। तो मैं आपको मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई दोनों मैंने क्लियर कर दिए हैं। एंड देखिए मेन चीज़ आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि मिक्स सप्लाई कब होगा एंड कंपोजिट कब होगा। दोनों में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंगल प्राइस, अगर सिंगल प्राइस पे नेगोशिएशन हो रही है तो उस केस में हम उसको मिक्स सप्लाई बोलेंगे। एंड दूसरा है मिक्स सप्लाई का करेक्टरिस्टिक कि वो जो सप्लाई है 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज की, वो इन नॉर्मल केस ऑफ बिजनेस वैसी प्रैक्टिस नहीं है, तो मिक्स सप्लाई में आएगा, ठीक है। एंड इन केस जो इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है कि एक गुड्स के साथ दूसरी गुड्स या सर्विसेज या कोई भी कॉम्बिनेशन वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चलता है, तो उस केस में उसको कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। मे बी पॉसिबल उसमें आप सिंगल प्राइस में चार्ज कर रहे हैं या सबका अलग अलग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई पे बेसिकली टैक्स का ट्रीटमेंट क्या हो गया, टैक्स लायबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको बेसिकली सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट डिसाइड करता है। तो सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑन कंपोजिट
एंड मिक्स सप्लाईज। ये बोलता है द टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर नेमली। एंड देखिए ये टर्म्स इंपॉर्टेंट थे जिनको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखिए अब पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये बोलता है एक कंपोजिट सप्लाई कॉम्प्राइजिंग 2 और मोर सप्लाईज। ठीक है, 2 और मोर सप्लाईज हमारा कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में भी था। वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई। जो 2 और मोर सप्लाईज हैं उनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होगी, तो शैल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। तो इट मीन जो कंपोजिट सप्लाई होगी उसको जो हम सप्लाई मानेंगे, जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी उसकी ही सप्लाई मानेंगे और उस पर जो जीएसटी का रेट होगा उसी हिसाब से हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोबाइल विद चार्जर, तो लेट सपोज कि मोबाइल पे 10% टैक्स है एंड चार्जर पे 20% टैक्स है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, मे बी पॉसिबल इनका जीएसटी का रेट अलग हो। तो आपने क्या किया, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो चार्जर साथ में आता है जिसपे 20% जीएसटी है एंड मोबाइल पे 10%। बट जब आप मोबाइल खरीद रहे हो, इट मीन्स जो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है वो मोबाइल है। तो यहाँ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी उस पर जो टैक्स लगेगा उसी को हम ओवरऑल सप्लाई पे टैक्स लगाएंगे। तो इट मीन्स जो हम टोटल आपने मोबाइल की वैल्यू दी उसमें ऑब्वियस आपका चार्जर की भी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड थी, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो मोबाइल का ही लगेगा। ठीक है, एंड बी हमारा पॉइंट है मिक्स सप्लाई। ये मिक्स सप्लाई के रिगार्डिंग बोलता है मिक्स सप्लाई कॉम्प्राइजिंग 2 और मोर supplies shall be treated as a supply of that particular supply which attract the highest rate of tax। देखिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मिक्स सप्लाई में जो टैक्स लगेगा, लेट सपोज कि आपकी कोई मिक्स सप्लाई है, उसमें 2 और मोर गुड्स सर्विसेज और एनी कम्बिनेशन होता है, तो उसमें जिस पे भी सबसे ज़्यादा जीएसटी एप्लीकेबल है, जिस भी आइटम पे या सर्विसेज पे, तो उसी रेट से सभी पर टैक्स लगा दिया जाता है ओवरऑल वैल्यू पे। लेट सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि लेट सपोज टैबलेट खरीदा, उसके साथ टीवी था। लेट सपोज टीवी पे 28% है, टैबलेट पर 12% है। तो जब हमने एक साथ इसको लिया तो उसने हमें 20,000 का दे दिया। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि टैबलेट का वैल्यू कितना है, टीवी का कितना है। तो इस केस में ये बोल रहा है बेसिकली हम जो टैक्स लगाएंगे वो हम मान लेंगे जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स वाला गुड्स होगा उसका। तो इट मीन जो हम 20,000 रुपये मान रहे हैं उसमें 28% जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली टैक्सेबिलिटी थी कंपोजिट सप्लाई के केस में एंड मिक्स सप्लाई के केस में। कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी उसी का रेट ऑफ जीएसटी लेंगे एंड मिक्स सप्लाई के केस में जो जिस भी आइटम या सर्विस पे सबसे ज़्यादा जीएसटी का रेट होगा उसी की हम सप्लाई मानेंगे एंड जो हमारी वैल्यू होगी ट्रांजैक्शन उस पर हाईएस्ट रेट से ही हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, इन केस आपकी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। Thank you for watching this video.